देखिए, मुकेश सहनी को लेकर एक बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी निकलकर सामने आ रही है। इसी जानकारी के आधार पर यह सवाल भी पैदा होता है कि क्या एनडीए में एक और राजनीतिक दल की एंट्री होने जा रही है। क्या मुकेश सहनी एनडीए में वापसी करने जा रहे हैं? इस बात के आसार तो हैं कि मुकेश सहनी एनडीए में वापसी करने जा रहे हैं, क्योंकि खबर ही इस तरह की निकलकर सामने आ रही है। पहले से कयास लगते रहे हैं कि मुकेश सहनी एनडीए में भी शामिल हो सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी से भी कोई बहुत परहेज उनको नहीं है। चुनाव का वक्त है, लोकसभा चुनाव का वक्त, और अकेले चलना, अकेले चुनाव लड़ना बहुत मुनाफे का सौदा नहीं होता है। छोटी पार्टियों के लिए, क्षेत्रीय पार्टियों के लिए गठबंधन की जरूरत होती है, बड़े दलों की जरूरत होती है, और बड़े दलों को भी छोटे दलों की जरूरत होती है। दोनों एक दूसरे की जरूरत होते हैं। तो जाहिर है भाजपा से डील हो जाएगी, इस बात की गुंजाइश नजर आ रही है। और खबर यह है कि मुकेश सहनी को दिल्ली बुलाया गया है, या मुकेश सहनी दिल्ली गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं से उनकी मुलाकात होनी है। जेपी नड्डा से संभवतः उनकी मुलाकात होनी है। तो जेपी नड्डा से मुलाकात में बात बनती है कि नहीं बनती है, या हो सकता है जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो मुकेश सहनी की मुलाकात हो चुकी हो, बात बन चुकी हो, या बात बिगड़ चुकी हो। हम अभी ये नहीं कर सकते जब तक आधिकारिक तौर पर जानकारी निकलकर सामने नहीं आ जाती। लेकिन मुकेश सहनी की दिल्ली में बीजेपी के नेताओं से, शीर्ष नेताओं से मुलाकात करेंगे, ये खबर एक तरह से पक्की खबर है। ऐसी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। और सवाल यह है कि कितनी सीटों की डिमांड मुकेश सहनी करेंगे, भाजपा उनको कैसे अपने साथ लाएगी, किस तरह से एडजस्ट करेगी, यह देखना भी बड़ा दिलचस्प होगा। क्योंकि सीटों की अगर बात करें तो यहाँ तो सहयोगी दलों की डिमांड इस तरह की है कि 50 सीटें चाहिए, और बिहार में है लोकसभा की 40 ही सीटें। मुकेश सहनी को देने के लिए बीजेपी के पास क्या है, ये अपने आप में भी बड़ा दिलचस्प मामला है। मुकेश सहनी को बीजेपी क्या दे पाएगी, यह देखना भी बड़ा दिलचस्प होगा। तो कितना पर मानते हैं, कैसे मानते हैं, क्या डील मुकेश सहनी की भाजपा के साथ होती है, ये देखने वाली बात होगी। और क्या मुकेश सहनी की एनडीए में एंट्री हो जाएगी? वैसे हमने आपको एक खबर दिखाई भी थी, मुकेश सहनी ने खुद भी संकेत दिए थे कि उनकी एंट्री एनडीए में हो सकती है, और उनको बीजेपी से कोई बहुत परहेज नहीं है। हालांकि एक वक्त पर वो बीजेपी को अपना सबसे बड़ा दुश्मन बताते रहे। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने मेरी पार्टी तोड़ दी, मेरे विधायक तोड़ दिए, बीजेपी मेरी सबसे बड़ी दुश्मन है। लेकिन राजनीति में कहाँ कोई किसी का दुश्मन होता है अस्थायी तौर पर। दुश्मन होता तो नीतीश कुमार बीजेपी के साथ मिलकर सरकार थोड़ी चला रहे होते, जयंत चौधरी बीजेपी के साथ थोड़ी होते, ओम प्रकाश राजभर योगी का कैबिनेट में मंत्री फिर बन गए होते थोड़ी। तो कोई अस्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं होता है। स्थितियां और परिस्थितियां ऐसी बनती हुई दिखाई दे रही है कि मुकेश सहनी अब एनडीए में वापसी करने जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।